महाराष्ट्र में एक संत है जिनका नाम है चोखामल। चोखामल जी महाराज कोई बहुत बड़ी जाति के नहीं है, जात के चर्मकार हैं, जूते सिलने का काम करते हैं। एक दिन क्या हुआ, उनका ये नियम था कि मैं जो भी कमाऊंगा उतना ही कमाऊंगा जितना मेरा शाम का भोजन हो सके, उससे ज्यादा नहीं कमाना। क्योंकि भगवान का भक्त संग्रह नहीं करते, और जो संग्रह करते हैं वो भगवान के भक्त नहीं होते, ये ध्यान रखना। क्योंकि संग्रह कर दिया तो मतलब आपको इस पर भरोसा नहीं है। तो वो संग्रह नहीं करते थे, वो रोज दुकान खोलते थे और दुकान खोलने के बाद देख लेते थे आज का काम हो गया तो दुकान बंद कर देते, इंतजाम नहीं करते थे। अभी तक कोई नहीं आया, इसकी पड़ोस की तो बहुत चलती, मेरी क्यों नहीं चल रही है अभी तक, ऐसे विचार उनके नहीं होते थे। अरे पड़ोस की इसलिए चलती क्योंकि रोज नींबू मिर्ची टांगता, हाँ अपन ने टांगे, हाँ नींबू मिर्ची टांगो फिर चलेगी। क्या होता है नींबू मिर्ची से? संग्रह करना भगतों का काम नहीं है। अब रोज अपना कमाया अपना खाया, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन उनके पास थोड़ा सा ज्यादा ग्राहक आ गए, तो थोड़ा ज्यादा धन आ गया। अब उनने बोला आज विठलनाथ की कृपा हुई है, पंडरीनाथ की कृपा हुई है, तो बोले एक काम करता हूं, उनके लिए कुछ केले खरीद के लाता हूं और केले उनके मंदिर चढ़ाऊंगा। अरे देखो भक्त तो उनको 56 भोग चढ़ाते हैं, बड़े बड़े सेठ ठाकुर के मंदिर जाते हैं, मैं तो नीची जात का व्यक्ति हूँ, लेकिन एक काम करता हूँ आज मेरे विठलनाथ को थोड़े से केले चढ़ाता हूँ। तो क्या लिया, केले लिए और केले लेके मंदिर जाने लगे। लेकिन पुराने जमाने में नीची जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश निषेध था, जाने नहीं देते थे। तो क्या करा, इतने प्रसन्न हैं कि बाहर से विठलनाथ का दर्शन करने तो केले लिए और केले ऐसे फेंके कि सीधे गर्भगृह में जाके गिरे। अब बार बार केले ले रहे, लो पाओ विठलनाथ, पाओ विठलनाथ, पाओ विठलनाथ, देखो आज आपका भक्त चोखामल केले लाया है, अरे पाओ, अरे दुनिया के हाथ से खाते हो मेरे हाथ से भी खाओ। लेकिन जैसे एक सेठ की निगाह गई, क्यों रे चोखामल, तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू आज तेरे हाथ का प्रसाद भगवान को खिलाएगा। अरे भगवान को प्रसाद खिलाने का काम हम लोगों का है, तुम लोगों का नहीं है। और भैया उस सेठ ने सारे केले बाहर फेंक दिए और चोखामल को भी खूब मारा। आज के बाद दिखना मत, सेठ ने भी मारा, ब्राह्मण ने भी मारा, अंदर जो पंडित जी थे उनने भी, सबने मारा। ऐसा नहीं केवल सेठों के पीछे बैठा हूं, ब्राह्मण ने भी मारा, सबने मारा। तो सबने मारा तो बड़े चोखामल जी को बड़ा बुरा लगा। चोखामल जी घर गए और घर जाके कहते हैं विठलनाथ प्यारे, अरे यदि तुम्हें नहीं खाने थे तो मत खाते, लेकिन इतनी कुटाई करवाई, इतना मारा इन लोगों ने। अरे यदि नहीं खाने थे तो मत खाते, मैंने कहा बोला था कि तुम खाओ, लेकिन प्रभु बहुत मारा, बहुत दर्द कर रहा। घर गए अपनी पत्नी से बोलते हैं सिकाई कर दे पीठ की। घर पे जाके लेट गए, पत्नी सिकाई कर रही है, लेकिन रात में 10 बजे उनके घर के बाहर आवाज आती है, अरे भक्त चोखामल दरवाजा खोलो, अरे भक्त चोखामल दरवाजा खोलो, अरे भक्त चोखामल दरवाजा खोलो। चोखामल कहते हैं कौन हो? अरे वही हूँ जिसके लिए तो केले लेकर आया था, दरवाजा खोल। चोखामल जी बाहर गए, देखते तो क्या हुआ, जो मंदिर में स्वरूप भगवान का पंडरीनाथ का था वही आज उनके घर पे आकर गए हैं। बोले चोखामल मुझे भूख लग रही, कुछ खिला दे। चोखामल मुझे भूख लग रही, कुछ खिला दे। चोखामल मुझे भूख लग रही, कुछ खिला दे। चोखामल जी अब नाटक करने लगे, रेंदो पहले खूब कुटाई करवा देते हो और अब बोलते हो मुझे भूख लग रही। क्योंकि भक्त को भगवान से लड़ने का पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है।
बोले रहने दो, हम नहीं खिलाना। तो भगवान कहते हैं चोखा मल, देखो पता है आज सुबह मुझे भोग लगाया, बाल भोग लगा, उत्थापन लगा, राजभोग लगा, शयन भोग लगा, इतने सारे भोग लगे, लेकिन तेरे सर की कसम मैंने सुबह से एक भी भोग ग्रहण नहीं करा, मैंने कुछ नहीं खाया चोखा मल, मुझे भूख लग रही, केले खिला दे। और जिस प्रकार विदुरानी के छिलके बाके बिहारी खा रहे हैं, उसी प्रकार मेरे पंडरीनाथ आज चोखा मल के हाथ से केले के छिलके खा रहे हैं। ये भाव, केले के छिलके खा रहे हैं, और जब केले खाने लगे और केले खा लिए ना, उसके बाद उन्होंने कहा प्यारे थोड़े केले और बचे हैं क्या? बोले थोड़े से केले और बचे हैं क्या? तो चोखा मल ने पूछा प्यारे अभी तक तुम्हारी गोकुल की आदत गई नहीं घर ले जाने वाली? अरे बोले मैं तो यहाँ आ गया हूँ, लेकिन रुक्मणी अभी भूखी है, उसके लिए भी मुझे ये केले लेके जाना है। भगवान वो केले क्यों लेकर गए? वो केले रुक्मणी के लिए लेकर नहीं गए, वो केले भगवान खुद खाने के लिए नहीं गए, वो केले भगवान इसलिए लेकर गए कि जब सुबह पंडित वो दरवाजा खोले तो उसको दिखना चाहिए कि ये वही केले जो मेरा भक्त चोखा मल लेकर आया था। भगवान कहने लगे चोखा मल लोग तो सिर्फ मुझे मूर्ति समझते हैं, उनने कभी समझा ही नहीं कि मैं भी खाता हूँ, मैं भी पीता हूँ। उनके तो कभी ऐसे भाव ही नहीं है, उनके तो भाव केवल घंटी बजा दी, टन 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 घुमा दी ऐसे ऐसे करके और चलो अपने काम पे। वो समझते ही नहीं कि हम भगवान हैं। लेकिन आज तूने मुझे समझा है कि मैं खाता भी हूँ, मैं पीता भी हूँ। यदि भाव में ताकत हो तो भगवान मूर्ति में से प्रकट होते हैं, नहीं तो